हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी 4 सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, जिसमें कि आज हम एक न्यू क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि ये 2025 में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, तो आप लोग ज़रूर से देख कर जाइएगा ये क्वेश्चन को। इसी टाइप्स के और कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और इस सभी क्वेश्चन की सीरीज़ एक चल रही है। हमारे ये चैनल को विज़िट करिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेम से, ये वहाँ पर उसको सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और एक भी वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना होने पाए। यहाँ पर आपको हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, या फिर मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर की सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके हर क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा गिवन क्या। तो क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिएगा, उसको आप प्रोजेक्टेड करेंगे। प्रोजेक्टेड का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे कि प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है। जब हम किसी ये पॉइंट या किसी ये पार्टिकल को जहाँ से भी फेंकते हैं या फिर जहाँ पर कोई भी पार्टिकल अपना मोशन करना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। यहाँ पर प्रोजेक्टेड का यूज़ हुआ है, यानी कि प्रोजेक्टेड यानी कि उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि फेंका गया है। तो जब हम जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, कोई भी बॉल आपके हैंड में है, ओके, आप हाथ में लेकर बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर, ओके, तो आप कहाँ से फेंके? अपने हाथ से लेके फेंके ऊपर की साइड, तो जो आपका हैंड है वो क्या हो जाएगा? वो प्रोजेक्टेड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन पॉइंट या फिर प्रोजेक्टेड पॉइंट कह लीजिए। वो आपका शुरुआती है, क्योंकि ये आपकी बॉल जो है वो आपके हैंड से ही ऊपर की ओर गई है, तो आपके हैंड से स्टार्ट की है मोशन करना, आपके हैंड से ही तो स्टार्ट की है बॉल मोशन करना, तो जहाँ से भी स्टार्ट करेगी उसे क्या कहेंगे? प्रोजेक्टेड पॉइंट, ओके। अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊपर की ओर। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो जहाँ से हम उस वस्तु को फेंके हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टेड पॉइंट। क्लियर है? तो विथ अ वेलोसिटी यू इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे वैरी करेगा? वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर वैरी करेगा। यानी कि वेट करिए, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए ये क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर वैरी कर लीजिए कि किस पे वैरी करता है? स्क्वायर ऑफ दी वेलोसिटी पर वैरी करता है। यही क्या था आपका? रेजिस्टेंस। अब देखिएगा एक और चीज़ की मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ यहीं पर, जो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल मोशन करता है उस मोशन के अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं। ये जो पार्टिकल है, ये मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये मोशन यानी कि वेलोसिटी है, यहाँ पर कोई भी मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ में, तो ये इधर की साइड यानी कि अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो डाउनवर्ड में हमारा क्या लगेगा? रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। जो डाउनवर्ड में फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो टू दी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी v, और जहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन हुआ है इस पार्टिकल का, वो वेलोसिटी v के साथ में हुआ है, और
क्या है, हमें यही प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पार्टिकल है विल रिटर्न टू दी प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ दी वेलोसिटी दिस, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ में वो फिर से प्रोजेक्शन पॉइंट पर रिटर्न हो जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेती हूँ। देन आफ्टर अ टाइम, यानी कि किसी टाइम टी पर जितना इतना है आपका वेयर वी इज दी वेलोसिटी ऑफ दी रिटर्न। ओके, तो यहाँ से देखिए, मान लीजिएगा यहाँ से देखिएगा कोई भी ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, प्रोजेक्ट, ये क्या है आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है। ओके, यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड में। जो इसके अपोजिट साइड का फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रेजिस्टेंस फोर्स होगा। और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो यहाँ पर हमने इस पार्टिकल को यहाँ पर वेलोसिटी के साथ में ये फेंका, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से एक हाईएस्ट वेलोसिटी के बाद में, एक हाईएस्ट वेलोसिटी के बाद में ये क्या आता है, अपने प्रोजेक्शन पॉइंट पर वापस आ जाता है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रूफ करना है दी पार्टिकल विल रिटर्न टू दी पॉइंट ऑफ दी प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी v, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ में वो कम बैक यानी कि रिटर्न हो जाता है। कहाँ पर वो रिटर्न हो जाता है, किस एक प्रोजेक्शन पॉइंट पर। ओके, आफ्टर अ टाइम टी, और टाइम कितना लगता है, ये टाइम लगता है, इसको भी प्रूफ करना है। ये यानी कि ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा चौड़ा चला गया क्वेश्चन। तो क्योंकि देखिए टाइम भले ही 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट उसको अगर समझ में एक बार आ गया ना क्वेश्चन, तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को समझने में बस टाइम लगता है, फिर आगे का क्वेश्चन खुद ब खुद करते जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स आए थे, इसीलिए थोड़ा समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिएगा आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रूफ लिखेंगे, तो फर्स्टली अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन बोथ ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस एक्ट डाउनवर्ड। तो अब ये मैंने समझाया है कि जब कोई, यहाँ से देखिए मैंने बनाया, जब कोई पार्टिकल क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट हुआ है तो वेलोसिटी भी कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड में होगा। अब देखिए यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के। जब प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल का सैंपल आएगा, तो m के v स्क्वायर, ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स हो जाएगा। ओके, जहाँ पर आपका m मास ऑफ द पार्टिकल एंड k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि तो ये कैसा रहेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये अपवर्ड है तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। रेजिस्टेंस आपका जो कि ये है आपका रेजिस्टेंस, और ग्रेविटी, यानी कि जब कोई भी पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वहाँ पर 2 फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जो पृथ्वी होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी फोर्स, वो अपनी ओर यानी कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, किस बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और एक रेजिस्टेंस, उसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो रेजिस्टेंस फोर्स होगा। ओके, तो ये दोनों फोर्स लगता है जिसमें कि वेलोसिटी अपवर्ड में ही होगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी कि फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तो हमेशा डाउनवर्ड में होगा। यहाँ से क्लियर है। अब अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। हैंस m, यहाँ पर देखिए अगर न्यूटन सेकेंड लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे तो m dv, इसको लर्न करना होगा आपको, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का mg प्लस m के v स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस का सिंबल है।
ओके, अब क्या कर देंगे हम m से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, इसको m यहाँ से कॉमन लेंगे एंड m से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी dv/dt इज इक्वल टू माइनस का g प्लस के वी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग dt निकाल सकते हैं, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का dv/g प्लस के वी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। नाउ अब क्या कर देंगे, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे ये, और इंटीग्रेट लिमिट के साथ में हम लोग करेंगे ये, जो कि ये वेलोसिटी हमारी होगी ये किसी, जब हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ उसका वेलोसिटी होगा। ओके, जब स्टार्ट करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टर में अब स्टार्ट कर रहे हैं तो v वेलोसिटी से मूव करें, लेकिन एक समय आएगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जब इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगी ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट जब होगी तो इसकी वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी। तो वही कहा गया है कि u2 0, वेलोसिटी u2 0, तो u लोअर एंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dv माइनस का dv/g। यहाँ पर देखिएगा प्लस रहेगा, तो t1 हम ले लेंगे ये इज इक्वल टू है, क्योंकि ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएट, तो e1 ले लेंगे ये बाय इंटीग्रेशन फार्मूला से। तो एक आप लोगों ने इंटीग्रेशन फार्मूला भी पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, और तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का जो होता है सिंबल, उसको हम इंटीग्रेशन में ये लिमिट चेंज करके ये माइनस के सिंबल को हटा सकते हैं, तो यहाँ से ये आ गया है। अब आगे देखते हैं, अब देखिएगा नाउ t1 इज इक्वल टू 0 टू u dv/g प्लस के वी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पर हो गया, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू u dv/g 1 प्लस, अब g को हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस k/g v का स्क्वायर हो जाएगा। अब t1 इज इक्वल टू 1/g, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसको 1/g को, u टू 0 टू u लिमिट पॉइंट है, dv/1, यहाँ से देखिएगा 1 ये बचेगा केवल अंदर का पार्ट, तो यहाँ से हम लेट कर सकते हैं जो k/g है उसको हम 1/v स्क्वायर के इक्वल लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंग फार्मूला। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो कंपेयर कर देंगे ये, तो हमारा कंपेयर करने पर यहाँ से देखिएगा ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा, और t1 इज इक्वल टू 1/g, क्योंकि यहाँ पर 1/g है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारा मेन इक्वेशन है, ये तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर एक स्थान पर क्या रखेंगे g tan इनवर्स। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये यहाँ पर u/v आ जाएगा। ओके, क्लियर है इतना। अब देखिएगा ये t1 हमारा निकल गया है। एक काम हम लोगों ने कर दिया हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे तो क्या होता था, अब सेकेंड क्या करेंगे, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो क्या होगा, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। तो यहाँ से देखिएगा नाउ डाउनवर्ड मोशन, तो लेट द पार्टिकल रिटर्न टू दी पॉइंट ऑफ दी प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी v, यानी कि जब हम प्रोजेक्शन यानी कि किसी पार्टिकल को ऊपर फेंके थे, जब वो नीचे लौटेगा तो वो कहाँ पर लौटेगा, प्रोजेक्शन पॉइंट पर, किस वेलोसिटी के साथ में, v वेलोसिटी के साथ में। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन के दौरान क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्ट डाउनवर्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड में एग्जिस्ट करेगा, और रेजिस्टेंस एक्ट अपवर्ड। अब यहाँ से देखिएगा फिगर से आप लोग समझेंगे, तो यहाँ से देखिए जब कोई पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हुए थे v डायरेक्शन से, अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया है, अब यहाँ से फिर रिटर्न आ रहा है इस प्रोजेक्शन पॉइंट पर। ओके, अब रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न जब आएगा तो v क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे की ओर मोशन करेगा, वेलोसिटी v के साथ में v नीचे की ओर आ जाएगा, और mg हमेशा नीचे की ओर होता है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है m के v स्क्वायर जो होता है वो इसके अपोजिट साइड में बिहेव करता है, तो ये अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड में है तो ये अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें, यही यहाँ पर लिखा गया है। हेंस तब अब न्यूटन सेकेंड लॉ से फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो m dv/dt इज इक्वल टू mg माइनस का m के v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउनवर्ड में है, उसको हम अपवर्ड में लिए थे, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल। तो और v यहाँ से एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, v dv/dx इज इक्वल टू g माइनस का के वी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट मैथड से ये फॉर्मूला है आपका। ओके, इसको लर्न कर लीजिएगा।
अब यहाँ से देखिएगा देयर फॉर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv अपॉन g माइनस का के वी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब देखिएगा 0 टू v, अब देखिए यही चीज़ समझिए। एक बार हमने बताया कि जब कोई वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल है प्रोजेक्शन पॉइंट पर हम फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर v कोई भी वेलोसिटी हो जाएगा और एक पीक पॉइंट पर आकर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा लिमिट हो जाएगा, v टू 0 या फिर u, जो भी वेलोसिटी यहाँ पर लेट करेंगे वही होगा। तो u लेट किया गया था तो u लेट कर लेते हैं, u टू 0 हो जाएगा। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है यानी कि यहीं से लौट रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट की ओर, तो यहाँ से जब लौट रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट की ओर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट डाउनवर्ड के लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू, यहाँ से 0 टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। वही लिखा गया यहाँ पर देखिए, 0 टू v लिया गया है वेलोसिटी को, मैंने u लिया हुआ है, बस यही डिफरेंस है। पॉइंट इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा वो h हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 0 टू v हो जाएगा, v dv अपॉन g माइनस का के वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ से क्या होता है, v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का g प्लस के वी स्क्वायर हो जाएगा। g, अब देखिए माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम लोगों ने नीचे को माइनस और ऊपर को प्लस, यानी कि जब चेंज होता है डायरेक्शन तब लगता है। तो h इज इक्वल टू u टू 0 माइनस का माइनस का v dv अपॉन g प्लस के वी, इसको हम लिख सकते हैं अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h इज इक्वल टू 0 टू v dv अपॉन g प्लस के वी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो h इज इक्वल टू 1/2 log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन g। इक्वेशन 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डाउनवर्ड हाइट इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 1/2 log g अपॉन g माइनस का के वी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल कर देंगे तो 1/k, ये यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यही दोनों बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस का जी के वी स्क्वायर, जी के यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर है। तो g का स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो जी से कट जाएगा, माइनस का इतना बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये सभी ये टर्म्स बचे, इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ गया। अब इसका यहाँ से हम k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर k ऑलरेडी ये एक है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल एक k बचेगा। यहाँ से टोटल वैल्यू g इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी, g को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू के यू स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। अब नाव अब k अपॉन g को हम लोगों ने क्या माना था, 1/v स्क्वायर माना था, तो पुट कर देंगे यहाँ पर हम लोग, तो k अपॉन जी की स्थान पर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये g इधर साइड जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन जी हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा अब g को हम लोगों ने 1/v स्क्वायर लेट किया हुआ था, v के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ से टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू वी अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई। अब हमको टाइम निकालना है। अब देखिएगा टोटल टाइम क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड टाइम क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 1/g tan इनवर्स v अपॉन यू आ जाएगा। और अपवर्ड जो था वो क्या था, t2 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू था, जो अपवर्ड था वो t1 इज इक्वल टू वो क्या था 1/g tan इनवर्स v अपॉन यू था, अरे सॉरी u अपॉन v था। और ये क्या है, डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड था। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम ये प्रोजेक्ट हुई है टू दी कम बैक टू दी रिटर्न, यानी कि प्रोजेक्ट पॉइंट पर कितने समय बाद ये रिटर्न हुई है वो यहाँ पर, यही दोनों प्रूफ करना था। हमारा आंसर आ गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, सिंपल था। बस एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप लोग निकाल सकते हैं खुद से। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर से किया करिए अपने दोस्तों में, ताकि यह
सभी लोगों की मदद हो सके, सभी लोग जान पाएँ कि हाँ, इस चैनल पर पढ़ाया जाता है बीएससी का सिलेबस और काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग रिव्यू कीजिएगा, क्या हमारी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, बाय।